कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 7, जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि ये संबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी और ये संबा गांव में के बीचों बीच एक नाला बहता था और उस नाले में बारिश के दिनों में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था और उस नाले में पानी भर जाने के कारण जो विद्यार्थी होते थे उनको बहुत सारी परेशानी होती थी। वह कक्षा में हमेशा अनुपस्थित रहते थे और इससे उनकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो चलिए बच्चों, अब इस हम पाठ के आगे का भाग पढ़ते हैं। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। बच्चों, असंभव शब्द में मूल शब्द उसका संभव है, तो यही जो संभावना थी वो एकाएक काम कर गई। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और बारिश के कारण बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाए। तो जो सारे विद्यार्थी थे, दोपहर के बाद जब बारिश रुकी तो उन्होंने गांव की चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर आपस में बातचीत की। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मन घड़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी हैं। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो बच्चों, फिर सब लोग बरगद के पेड़ के नीचे मिले। उनमें से एक जो बच्चा था तुषार, उसने कहा, अरे यहाँ क्यों बैठे हो? इस पेड़ पर तो भूत है। तो उनमें से एक लड़की थी जूही, उसने क्या बोला कि क्या कभी किसी ने भूत देखा है? यह भूत सब मनगढ़ंत बातें हैं। चलो अब हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तभी उन बच्चों में से एक लड़की थी उज्ज्वला। उसका नाम क्या था? उज्ज्वला। उसने परेशानी भरे स्वर में कहा कि अभी तक मेरी 14 अनुपस्थितियां हो चुकी हैं। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। लेकिन क्या हम बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। तो उन सब बच्चों में से एक जो बच्चा था उसका नाम था शुभम। तो शुभम ने क्या बोला? मेरी तो शायद पूरी उपस्थिति ही 14 होगी। तो सब बच्चे हंसने लगे। लेकिन फिर बच्चे बोले कि अब हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ चर्चा ही करते रहेंगे या अपनी पढ़ाई का ऐसे ही नुकसान होने देंगे, या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? यह आशीष ने पूछा। तो तुषार ने कहा कि हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बच्चे
बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो जब तुषार ने कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तो यही वाक्य को गीत की तरह सब बच्चे गाने लगे, तालियां बजाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। तो उन बच्चों में से एक बच्ची का नाम दामिनी था। उसने कहा कि हंसो मत, हम ही कुछ कर सकते हैं। तो उसकी जो बात थी, उसकी आवाज थी, उसमें एक आत्मविश्वास था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दामिनी ने बोला कि प्रकृति ने हमें बुद्धि दी है। हर समस्या का निदान मतलब हर समस्या को सुलझाना संभव है। अब हम सबको ही मिलकर कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सब ने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल। फिर दामिनी की बातचीत से सब बच्चे सीरियस हो गए। फिर सब बोले कि हर गंभीर समस्या का एक हल मिल ही जाता है यदि उस समस्या गंभीरता से विचार किया जाए। तो यह स्वर आशीष का था। उसकी आंखों में चमक थी और उत्साह था। तो सब बच्चों ने बोला हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। तो जब सब बच्चों ने आशीष की बात सुनकर बोला कि पुल, तो आशीष ने कहा, हाँ हम नाले पर पुल बनाएंगे। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। हम जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। अंतर्जाल में हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट पुल बनाना होगा। तो आशीष ने क्या कहा कि विज्ञान की पुस्तक में हमने पुल कैसे बनता है उस जानकारी के बारे में पढ़ा है। और जब हम शहर गए हैं तो हमने बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। अंतर्जाल मतलब बच्चों इंटरनेट। हम इंटरनेट के जरिए भी पुल बनाने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा यह जो नाला है यह बहुत चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 मीटर पुल बनाना होगा। बच्चों, इस पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।